बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फ़ैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हफ्ता 20 जून है और हम बात कर रहे हैं यूरोप की सूरत हाल। रूस और यूक्रेन जंग से मुतल्लिक बहुत इंपॉर्टेंट खबरें आपके साथ शेयर करूंगा, जहां यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने बेलारूस के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। एक डेडलाइन दी गई है यूक्रेन के सदर की जानब से बेलारूस को, और उसके बाद यूक्रेन के सदर ने कहा कि मैं बेलारूस के ऊपर हमला कर दूंगा। इसकी तफसीलात भी मैं आपको बताऊंगा। फिर जॉर्जिया मेलोनी और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान एक लफ्जी जंग चल रही है, सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा वायरल है। डोनाल्ड ट्रंप की जानब से जॉर्जिया मेलोनी को लेकर एक बयान दिया गया कि G7 समिट में इसने मेरे से भीख मांगी, मेरी मिन्नत समाजत की कि मेरे साथ तस्वीर बनवा लें जनाब सदर। तो जॉर्जिया मेलोनी ने डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान या इस दावे पर जॉर्जिया मेलोनी की जानब से बड़ा एग्रेसिव रद्द-ए-अमल जो है वो सामने आया है, जो कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात बल्कि नेटो और अमेरिका के ताल्लुकात में मज़ीद दरारें जो है वो पैदा करेगा। इसकी तफसीलात भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यूक्रेन का हमला रिपोर्ट हुआ था, लास्ट वीडियो के अंदर हमारी बात हुई थी डिटेल के साथ कि यूक्रेन ने मॉस्को रीजन को टारगेट किया था। 200 ड्रोन्स इस्तेमाल किए गए थे यूक्रेन की जानब से, और बड़ा नुकसान, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मॉस्को रीजन के अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान रिपोर्ट हुआ था, और इसकी बहुत बड़ी रिटेलिएशन, इस बहुत बड़े हमले की बहुत बड़ी रिटेलिएशन एक्सपेक्ट की जा रही थी रशिया की जानब से, जो कि अभी तक इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो अभी तक रशिया की जानब से कोई रिटेलिएशन इस हमले की सामने नहीं आई। हाँ, व्लादिमीर पुतिन की जानब से एक मीटिंग के दौरान ये बयान ज़रूर दिया गया मॉस्को रीजन के ऊपर यूक्रेन के हमले की रिटेलिएशन से मुतल्लिक। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि इतनी बड़ी रिटेलिएशन होगी कि पूरा यूरोप जो है वो रशिया की रिटेलिएशन देखेगा। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने यूरोपियन काउंसिल की मीटिंग के दौरान अपने एलाइज से, अपने इत्तेहादियों से मुतालबा किया कि अब जबकि रशिया की जानब से जो थ्रेट्स हैं, ये जो हमले हैं, ये जो रिटेलिएशन की बातें हैं, ये इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो हल मिन मज़ीद, ये जो कुछ आप मुझे प्रोवाइड कर रहे हैं, जो पैसा, जो असलहा, जो एयर डिफेंस सिस्टम्स वगैरह आप मुझे प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो इनफ नहीं है। यूक्रेन के सदर की गुफ्तगू सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। We all see that Putin is now relying on one lasting thing: constant missile attacks. And he has ballistic missiles, so we need anti-ballistic capabilities. And we have done a lot to defend against drones, and our interception rate is about 90%. That is a serious, very serious achievement. We are also defending against cruise missiles, but Russian ballistic missiles remain a problem, and we need an answer to that problem. Our anti-ballistic coalition, all the countries that are part of it, must demonstrate full capability and deliver real results better this year. Yesterday, I raised two urgent issues with Mark, and the first is the number of unmanned ground vehicles. The second is long-range artillery ammunition. Right now, there is not enough of either. We need both urgently. The funding being allocated for this is not enough. The quantities Europe is producing are not enough. What the Ukrainian army is receiving is not enough, but we can increase all of this, the capacity there. गुफ्तगू आपने सुनी यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की, जिसने यूरोपियन काउंसिल की मीटिंग से गुफ्तगू करते हुए फिर यूरोपियन कॉन्टैक्ट ग्रुप का, यूक्रेन कॉन्टैक्ट ग्रुप का एक इजलास भी था यहाँ पर। तो यहाँ पर यूक्रेन के सदर ने अपने इत्तेहादियों से गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि रशिया के हमले का ख़तरा और ख़दशा अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए हल मिन मज़ीद, मुझे जो कुछ आपकी जानिब से प्रोवाइड किया जा रहा है तो वो इनफ नहीं है। ना पैसा इनफ है, ना असलहा इनफ है, ना एयर डिफेंस सिस्टम्स वगैरह इनफ हैं। रशिया का ख़तरा बहुत बड़ा है और उसके अगेंस्ट आपकी जो मदद है वो बहुत कम है, वो इनफ नहीं है। तो यूक्रेन के सदर की जानब से मज़ीद असलहे, गोले बारूद, मदद, इमदाद का मुतालबा अपने इत्तेहादियों से किया गया। और मैं आपको बता दूं कि ये रिटेलिएशन थी। मैंने आपको बताया था कि यूक्रेन की जानब से मॉस्को रीजन के ऊपर जो हमला किया गया, तो वो यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव के अंदर जो कैथीड्रल के ऊपर रशिया का हमला रिपोर्ट हुआ था, तो उसकी रिटेलिएशन थी यूक्रेन की जानब से, जो मॉस्को रीजन को टारगेट किया गया। अब इन्वेस्टिगेशंस ये कह रही हैं, और रशिया के ऑफिशियल्स की जानब से बयान सामने आया कि कैथीड्रल को हमारे मिसाइल या हमारे ड्रोन की जानब से हिट नहीं किया गया था, बल्कि ये खुद यूक्रेन की तखरीबकारी थी। और इसकी वजह यही थी कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की कोई जवाब पेश करके अपने इत्तेहादियों से मज़ीद जो पैसा है, मज़ीद जो असलहा है, वो बटोर सकें। तो रशिया की जानब से मुस्तरद किया गया है यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की या यूक्रेन के इस दावे को
कि रशिया की जानिब से कैथीड्रल को टारगेट किया गया। खैर, यूरोपियन कंट्रीज़ की जानिब से यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के लिए मज़ीद ऐलानात किए गए हैं। रशिया के ऊपर मज़ीद प्रेशर, मज़ीद जो सैंक्शंस हैं वो आयद करने का भी ऐलान यूरोपियन यूनियन की चीफ उर्सुला वॉन डर लियन की जानिब से किया गया। और फिर मज़ीद जो लोन है, जो पैसा है, बिलियंस ऑफ यूरोस जो हैं वो भी यूक्रेन को प्रोवाइड किए जाएंगे। उर्सुला वॉन डर लियन ने यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की साथ खड़े हुए थे, तो उर्सुला वॉन डर लियन ने क्या ऐलान किया वो भी सुनिए। और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के फेशियल एक्सप्रेशंस आपने ज़रूर देखने हैं कि इसके चेहरे के ऊपर जो खुशी थी वो छुपाए नहीं छुप रही थी। ये गुफ्तगू सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। I also want to join those who congratulate Ukraine for opening the first cluster. This is a big step forward. Congratulations. Thank you so much. And you deserve it because you have been working so hard to move forward to do the necessary reforms. We hope that during the summer we can open more clusters. This is very important because when Ukraine delivers, we also have to deliver. And indeed, there is a special momentum right now. I have the impression the tide is turning. We see that Ukraine is holding the line, even partially regaining territory, and that Ukraine has a very strong moment, also together with our member states working on a drone wall for our frontline countries. This shows how much Ukraine is already integrated in the work of the European Union and moving forward. And this at a time where we send a very strong message also to Russia that we provide Ukraine with 90 billion euros loan for the next 2 years. So also to give a very strong message to say we're going to be by your side for as long as it takes. गुफ्तगू आपने सुनी यूरोपियन यूनियन की चीफ उर्सुला वॉन डर लियन, जिन्होंने इजलास के बाद यूक्रेन के लिए मजीद असलहे, मजीद मदद इमदाद, मजीद पैकेजेस और मजीद लोन्स का ऐलान उर्सुला वॉन डर लियन की जानिब से किया गया। और साथ ही उर्सुला वॉन डर लियन ने यह भी कहा कि रशिया को नेगोशिएशंस की टेबल पर लाने के लिए ये सारा जो प्रेशर है, ये सारा जो पैसा है, वो सिर्फ इसलिए है कि रशिया नेगोशिएशंस की टेबल पर आ जाए। लेकिन रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लैवरोव की जानिब से कहा गया कि इस एटीट्यूड के साथ रशिया नेगोशिएशंस की टेबल पर नहीं बैठेगा कि एक तरफ से आप यूक्रेन को असलहा प्रोवाइड कर रहे हैं, पैसा प्रोवाइड कर रहे हैं, रशिया के ऊपर हमले किए जा रहे हैं नेटो टेरिटरी को इस्तेमाल करते हुए, और दूसरी साइड से आप अमन की बात करते हैं, पीस की बात करते हैं, तो रशिया ऐसे पीस पर या ऐसे कंट्रीज के ऊपर रशिया की जानिब से एतबार नहीं किया जाएगा। पहले एतबार करके रशिया के फॉरेन मिनिस्टर की जानिब से कहा गया कि पहले मिन्स्क एग्रीमेंट के अंदर भी हमने ट्रस्ट किया यूरोपियन कंट्रीज पर, और अंदर खाने यूरोपियन कंट्रीज यूक्रेन को 10-12 साल जो है वो तैयारी करवाते रहे, रशिया के खिलाफ जंग लड़ने की तैयारी करवाते रहे। और अब भी मैं आपको बता दूं कि इनका यही मंसूबा है। ना सिर्फ ये यूक्रेन के सदर अभी ये पैसा मांग रहे हैं, ये मदद मांग रहे हैं, ये असलहा मांग रहे हैं, बल्कि यूक्रेन के सदर ने इस इजलास के दौरान गुफ्तगू करते हुए खुद अपने मुंह से कहा कि इस जंग के बंद हो जाने के बाद भी ये जो पैकेजेस हैं, ये जो मदद है, ये जो असलहा है, ये रुकना नहीं चाहिए। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब तो साफ है कि रशिया के खिलाफ ये फिर से जंग की तैयारी जो है वो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को ये यूरोपियन कंट्रीज़ जो है वो जंग की तैयारी करवाएंगे। जैसे 2014 के मिन्स्क एग्रीमेंट के बाद से 2022 तक ये क्या कर रहे थे? ये यूक्रेन को तैयारी करवा रहे थे। इवन के बायोलैब्स भी यूक्रेन के अंदर अमेरिका की मदद से बायोलैब्स चल रही थी। ये कितनी खतरनाक होती हैं मैं आपको बता चुका हूँ। और तुलसी गैबर्ड जो अमेरिका की DNI हैं, बल्कि DNI थी, मैं आपको बता दूं कि लास्ट डे 19 जून 2026 को तुलसी गैबर्ड ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। DNI नहीं रही। तुलसी गैबर्ड ने कुछ फैमिली रीजंस बताते हुए अपने ओहदे से इस्तीफा दिया। बहरहाल जाते जाते तुलसी गैबर्ड ये ज़रूर बता गई कि जनाब यूक्रेन के अंदर बायोलैब्स अमेरिका की जानब से चलाई जा रही थी, यूरोपियन कंट्रीज़ की जानब से चलाई जा रही थी, और अब भी इनका यही मंसूबा है कि जंग बंद हो भी जाए तो ये असलहा, गोला बारूद, ये मदद इमदाद जो है वो यूक्रेन के लिए बंद नहीं होगी। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की गुफ्तगू सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। And after this war, this must remain the case. The existence of such an army should help prevent any future aggressive moves by Putin. That is why we need to start thinking now about how to provide the funding the Ukrainian army will need in the years ahead. If we want Europe to have the strongest army, one that can truly respond to any threat,
This is only possible with long-term cooperation with Ukraine and long-term support for the Ukrainian army. This is a realistic new security architecture for us, for Europe. गुफ्तगू आपने सुनी यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की, जिन्होंने यूरोपियन यूनियन के इजलास से किस तरह की गुफ्तगू की है, किस तरह के मुतालबात किए हैं कि इस जंग से पहले भी मुझे असलहा चाहिए और इस जंग के इन केस अगर ये जंग बंद हो जाती है तो उसके बाद भी मुझे असलहा, गोला बारूद, मदद, इमदाद इसी तरह मिलती रहनी चाहिए। इन केस ऑफ एनी रशियन अटैक मुझे तैयारी जो है वो आपने करवाते रहना है। तो रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन और रशिया के फॉरेन मिनिस्टर की जानिब से कहा गया कि यूं तो ये जंग बंद नहीं होगी बल्कि जंग बहुत बड़ी हो जाएगी, बल्कि न्यूक्लियर वॉर में, ये सर्गेई लैवरोव के अल्फाज मैं आपको बता रहा हूँ कि सर्गेई लैवरोव की जानिब से कहा गया कि अगर यूक्रेन और यूरोपियन कंट्रीज ने अपनी ये हरकतें बंद ना की तो ये जंग जो है वो एक न्यूक्लियर वॉर में कन्वर्ट हो सकती है। जाहिर है कि जितना ज़्यादा प्रेशराइज किया जा रहा है रशिया को, जितने ज़्यादा हमले रशिया के ऊपर किए जा रहे हैं, रशिया की ऑयल रिफाइनरीज को टारगेट किया जा रहा है, फिर रशिया के ऑयल के ऊपर ना सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज बल्कि मैं आपको बता दूं कि अमेरिका जिसने सैंक्शंस हटा दी थी, रशिया के ऑयल के ऊपर से सैंक्शंस हटा दी थी ईरान जंग की वजह से, तो अब अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बयान ये सामने आया कि अब जबकि ईरान के साथ मेमोरेंडम पर दस्तखत हो चुके हैं तो रशिया के ऊपर वो जो सैंक्शंस हैं रशिया के ऑयल के ऊपर तो फिर से लागू कर दी जाएंगी अमेरिका की जानिब से। तो ये रशिया को इतना ज़्यादा प्रेशराइज किया जा रहा है, इतना ज़्यादा रशिया को दबाया जा रहा है कि रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लैवरोव की जानिब से कहा गया है कि यूं तो ये जंग एक न्यूक्लियर वॉर में तब्दील हो जाएगी। इस तरह से जंग बंद नहीं होगी बल्कि जंग बहुत बड़ी हो जाएगी। और मैं आपको बता दूं कि ये जंग तो ऑलरेडी बड़ी हो चुकी है। जिस तरह की बातें यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की जानिब से की जा रही हैं, यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने बेलारूस को वार्न किया है और ऐलान जंग किया है बेलारूस के खिलाफ। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने यह कहा कि जनाब बेलारूस के सरबराह अलेक्जेंडर लुकाशेंको, कान खोल कर सुन लो कि रशिया की जो असलहा है वो हटा दो वरना फिर यूक्रेन को ये असलहा जो है वो हटाना पड़ेगा। यानी कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि एक हफ्ता है तुम्हारे पास और एक हफ्ता मैं समझता हूँ कि इनफ है कि तुम ये जो रशिया की कम्युनिकेशन डिवाइसेस है, मैं आपको बता दूं कि ये असलहा नहीं है बल्कि यूक्रेन का एक दावा है कि बेलारूस के अंदर जो बॉर्डरिंग रीजन्स हैं जो यूक्रेन को बॉर्डर करते हैं, बेलारूस के कुछ 2-3 रीजन्स का नाम भी लिया यूक्रेन के सदर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान और ये कहा कि इन रीजन्स के अंदर रशिया की कम्युनिकेशन डिवाइसेस नस्ब हैं जिनसे रशिया अपने ड्रोन्स को कंट्रोल करता है। बेलारूस के अंदर वो कम्युनिकेशन डिवाइसेस जो हैं वो नस्ब हैं और उनको हटा देने का या टर्न ऑफ कर देने का जो मुतालबा है वो यूक्रेन के सदर की जानिब से सामने आया और साथ ही अल्टीमेटम भी यूक्रेन के सदर की जानिब से सामने आया कि जनाब एक हफ्ता है, अगर एक हफ्ते के अंदर अंदर तुमने इन डिवाइसेस को बंद ना किया या इन डिवाइसेस को ना हटाया तो फिर ये काम जो है वो हमें करना पड़ेगा। यानी कि बेलारूस के ऊपर यूक्रेन के सदर ने कहा कि हमारी जानिब से हमला भी किया जा सकता है। यानी कि जंग एक हफ्ते के अंदर अंदर ये जंग जो है वो फैल भी सकती है। बेलारूस की जानिब से मैं आपको बता दूं कि अभी तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो बेलारूस की जानिब से कोई रद्द अमल अभी तक सामने नहीं आया, लेकिन बेलारूस की जानिब से भी और रशिया की जानिब से भी सख्त रद्द अमल और शदीद हमले एक्सपेक्ट किए जाने चाहिए। इसी वीकेंड पर रशिया की जो रिटेलिएशन है वो इसी वीकेंड पर एक्सपेक्ट की जानी चाहिए। जिस तरह की लफ्जी जंग मैंने आपको बता दिया कि यूक्रेन के सदर और बेलारूस के सरबराह अलेक्जेंडर लुकाशेंको के दरमियान भी एक लफ्जी जंग चल रही है। और मैंने आपको इंट्रो में बताया कि डोनाल्ड ट्रंप और जॉर्जिया मेलोनी जो इटली के प्राइम मिनिस्टर हैं उनके दरमियान एक शदीद जंग चल रही है। सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा वायरल है। हो सकता है कि आप में से कुछ व्यूवर्स से की नज़र से ये जो जंग है ये गुजर चुकी हो। ये स्टार्ट तब हुई कि जब G7 समिट के बाद जो डोनाल्ड ट्रंप है अमेरिका के सदर, उन्होंने इटली के एक चैनल को, चैनल 7 है गालिबन, इसको डोनाल्ड ट्रंप ने टेलीफोनिक इंटरव्यू दिया और डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा, ये दावा किया कि जनाब तुम्हारी जो प्राइम मिनिस्टर है जॉर्जिया मेलोनी, उसने G7 समिट के दौरान मेरे से भीख मांगी, मेरी मिन्नत समाजत की कि जनाब सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब बॉस मेरे साथ जो है वो एक तस्वीर बनवा लें। एक कैंडिड पिक्चर की रिक्वेस्ट जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आपकी प्राइम मिनिस्टर ने मेरे से कैंडिड पिक्चर की रिक्वेस्ट की और जिस तरह से बेचारी मिन्नत समाजत कर रही थी मेरी, तो फिर मुझे बड़ा तरस आया और मैंने आपकी प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी के साथ जो तस्वीर है वो मुझे बनवाना पड़ी। तो ये डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान था, इस पर इटली के प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी की जानिब से मैं आपको बता दूं कि बड़ा
शदीद और फौरी रद्द अमल जॉर्जिया मेलोनी की जानिब से सामने आया है। मैं तर्जमा जो है वो मैं इसका कर चुका हूँ, मैं तर्जमा ढूंढ रहा हूँ, मैं तर्जमा आपके साथ शेयर करूंगा कि जॉर्जिया मेलोनी की जानिब से क्या कहा गया। जॉर्जिया मेलोनी ने यह कहा कि कुछ मामलात फौरी रद्द अमल के मुस्तहिक हैं। डोनाल्ड ट्रंप के बयानात मुकम्मल तौर पर मन घड़त हैं। ये आपको साइड के ऊपर नजर आ रहा होगा, ये इटालियन लैंग्वेज में जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि और हकीकतन मैं हैरान हूं कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इस तरह का बयान दिया गया। मुझे समझ नहीं आती कि अमेरिका के सदर अपने इत्तेहादियों के साथ इस तरह का रवैया क्यों इख्तियार करते हैं। ये पहली बार नहीं है। मैं सिर्फ इतना कह सकती हूं कि ये अफसोसनाक है कि वो मगरिब के दुश्मनों और अमेरिका के दुश्मनों के खिलाफ वही अज़्म और इरादा नहीं रखते जो अपने ही इत्तेहादियों के खिलाफ जिस तरह के अज़्म और इरादा जो है वो डोनाल्ड ट्रंप रखते हैं। लेकिन एक बात इन्हें याद रखनी चाहिए, जॉर्जिया मेलोनी बड़े गुस्से में थी जब ये वीडियो पैगाम उनकी जानिब से जारी किया गया। जॉर्जिया मेलोनी कहा कि एक बात डोनाल्ड ट्रंप को याद रखनी चाहिए, ना मैं और ना इटली कभी किसी के आगे मिन्नत समाजत नहीं करते। इटली और जॉर्जिया मेलोनी कभी किसी से भीख नहीं मांगते। तो ये जॉर्जिया मेलोनी की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप को बयान दे दिया गया, लेकिन अभी तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो डोनाल्ड ट्रंप का कोई रद्द अमल सामने नहीं आया। डोनाल्ड ट्रंप ने कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो इंटरव्यू दिया गया या जो जॉर्जिया मेलोनी का रद्द अमल सामने आया है, इस पर मैं आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप अभी तक खामोश है। और मैं आपको बता दूं कि इसका एक बैकग्राउंड है, और बैकग्राउंड है ईरान जंग। ईरान जंग के दौरान इटली ने डोनाल्ड ट्रंप को, अमेरिका को अपना अड्डा देने से इनकार कर दिया था। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इटली से रिक्वेस्ट की गई थी कि जनाब जॉर्जिया मेलोनी, बड़ी अच्छी इनकी यारी थी, बड़ी अच्छी गपशप थी। जॉर्जिया मेलोनी वो वाहिद यूरोपियन लीडर थी जिनको डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से स्टेट डिनर के अंदर इनवाइट किया गया था, तो इनकी बड़ी अच्छी बन रही थी। लेकिन वो तब बिगड़ना स्टार्ट हुई, एक तो जब पॉप लियो को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कुछ बयानात सामने आए थे, तो जॉर्जिया मेलोनी ने वहां पर भी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ और पॉप लियो के हक में बात की थी। फिर ईरान जंग को लेकर मैंने आपको बताया कि जॉर्जिया मेलोनी की जानिब से, इटली की जानिब से अड्डे ना देने की जो तकलीफ है वो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस तरह से निकाल रहे हैं कि ये मेरे से भीख मांग रहा है, वो मेरे से भीख मांग रहा है, ये मेरे से तस्वीर बनवाने के लिए जॉर्जिया मेलोनी जो है वो भीख मांग रही थी। तो इस तरह के जो बयानात हैं वो जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि इत्तेहादियों के खिलाफ नहीं देने चाहिए, बल्कि मगरिब के और अमेरिका के दुश्मनों के खिलाफ, यानी कि बगैर नाम लिए रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग की जानिब जो है वो जॉर्जिया मेलोनी का इशारा था, जिनके साथ खुद डोनाल्ड ट्रंप जो है वो तस्वीरें बनवाते हैं, रेड कारपेट्स इस्तकबाल किए जाते हैं। तो ये यूरोपियन कंट्रीज़ और अमेरिका के दरमियान, या फिर यूं कह लें कि नेटो और अमेरिका के दरमियान, एक वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल्स बता चुका हूँ कि ईरान जंग की वजह से ये जो कुछ हो रहा है, ये सब कुछ ईरान जंग की वजह से हो रहा है। ना सिर्फ मशरिक वस्ता के अंदर अमेरिका और इसराइल को शिकस्त का सामना करना पड़ा, बल्कि इसराइल और अमेरिका के दरमियान भी एक तनाव है, और इस लेवल का तनाव पहले कभी नहीं देखा गया। लास्ट वीडियो के अंदर डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं कि जेडी वैंस ने इसराइल को किस लेवल पर जाकर जेडी वैंस की जानिब से वार्न किया गया, जिसके बाद हिजबुल्लाह और इसराइल जो है वो एक एग्रीमेंट इनके दरमियान कर लिया गया। उसकी वायलेशंस तो बहरहाल सामने आ रही हैं, लेकिन ये भी ईरान जंग के आफ्टर शॉक्स हैं जो कि यूरोप भी महसूस कर रहा है कि इनके दरमियान जो बदमज़गी है वो इस लेवल तक इसलिए चली गई कि यूरोपियन कंट्रीज़ ने ईरान जंग में अमेरिका को शिकस्त से नहीं बचाया। अब अमेरिका जो है वो, अगर रशिया डायरेक्ट होता है यूरोपियन कंट्रीज़ के खिलाफ या नेटो के खिलाफ रशिया जो है वो डायरेक्ट होता है या किसी लेवल पर जाता है, तो फिर अमेरिका भी ऑब्वियसली यूरोपियन कंट्रीज़ का साथ नहीं देगा। तो ये यूरोप वर्सेस रशिया होगी, ये नेटो वर्सेस रशिया नहीं होगी, बल्कि ये यूरोप वर्सेस रशिया होगी, जिसके लिए यूरोप जो है वो बिल्कुल भी तैयार नहीं है। मैं आपको बता दूं कि यूरोप की जानिब से ना सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की मिन्नत की जा रही है, बल्कि मैंने आपको बताया था कि रशिया की भी मिन्नत की जा रही है कि यार इस जंग को बंद कर दो, इस जंग को बंद कर दो, लेकिन रशिया इन कंडीशंस पर इस जंग को बंद नहीं करना चाहता जो कंडीशंस यूरोपियन कंट्रीज़ की जानिब से रशिया के सामने रखी जा रही हैं। और यूरोप ये समझता है कि जनाब हमारा पलड़ा भारी है और रशिया बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका, बहुत ज़्यादा इकॉनमी को नुकसान हो चुका, और रशिया मज़ीद ये जंग रशिया अफोर्ड नहीं करता। तो अगर कोई लचक दिखाएगा तो रशिया लचक दिखाएगा, लेकिन रशिया जो है वो लचक दिखाता हुआ रशिया नज़र नहीं आ रहा, और अपनी जंग की स्ट्रेटजी को भी तब्दील करता हुआ रशिया नज़र नहीं आ रहा। लेकिन आने वाले 24 से 48 घंटे, बल्कि ये जो एक हफ्ता है,
جس کے دوران یوکرین کی جانب سے بیلاروس کو وارننگ دی گئی ہے. تو یہ ایک ہفتہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. بیلاروس کی جانب سے کس طرح کا رد عمل سامنے آئے گا, رشیا کی جانب سے کس طرح کی ریٹیلیشن سامنے آئے گی, میں نظر رکھوں گا, آپ کو اپڈیٹس دیتا رہوں گا. کامنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.